एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑन रेगुलेटिंग एनएफओस। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सेबी का क्या रोल है और क्यों इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, सब कुछ इस आर्टिकल में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह को लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक यहाँ आ रहा है, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। एट द सेम टाइम मेरे सारे नोट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग दिस चैनल। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि एनएफओ का सर्ज कितनी तेज़ी से हो रहा है, राइट। जितनी भी एएमसी कंपनीज हैं वो बहुत सारे एनएफओज लेकर आ रही है जिसको न्यू फंड ऑफर्स कहते हैं, स्पेशली इन द थीमेटिक फंड्स एंड टारगेटिंग द स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स को कवर करूं इस एक सीरीज़ में, एक लेक्चर में, तो प्लीज़ आप फंड्स कमेंट करके जाना इस वीडियो में, ताकि मैं देख पाऊँ। अगर सच में आपको इंटरेस्ट जमेगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो एक चीज़ तो पता चल जाती है कि बहुत ज़्यादा एनएफओज लॉन्च हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एएमसीज आर स्लो टू डिप्लॉय द कलेक्टेड फंड्स। अब होता क्या है, क्योंकि वो इतने सारे लॉन्च कर देते हैं एनएफओज, तो जो फंड्स वो कलेक्ट करते हैं उनके थ्रू, वो कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। दे आर स्लो टू डिप्लॉय दैट कलेक्टेड फंड्स। ठीक है, एज दे वेट फॉर द बेटर एंट्री। और ऑब्वियसली देखो, उनको वो ये थोड़ी चाहती है कोई भी एमसी कि वो आपका पैसा डुबा दे, राइट। तो वो पैसे को रख कर कहीं ना कहीं राइट मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई जब उनको लगेगा कि मार्केट में बिल्कुल सही वैल्यूएशन लग रही है उनको कि भाई अब इस स्टॉक में या अब इस मार्केट में घुसना चाहिए, तभी वो अपना पैसा वहाँ डालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सेबी का प्रपोजल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेबी हैज़ प्रपोज्ड अ 30-day लिमिट फॉर एएमसी टू इन्वेस्ट इनटू एनएफओ प्रोसीड्स। तो सेबी ये कह रही है कि आपको 30 डेज का एक लिमिट लगाने की बात कर रही है कि एएमसी को उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, विद अ पॉसिबल 30 डेज एक्सटेंशन इन द एक्सेप्शनल केसेस। तो बेसिकली टोटल 60 डेज का विंडो बनाने की बात हो रही है। 30 डेज के अंदर आपको करना ही पड़ेगा नॉर्मली, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है। और नॉन कॉम्प्लाइंस वुड रिस्ट्रिक्ट एएमसी फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू स्कीम्स। और अगर नॉन कॉम्प्लाइंस हुआ या कोई दिक्कत आई एएमसीज को, तो उसमें उस सिचुएशन में उनको फर्दर लॉन्च करने से, न्यू स्कीम्स लॉन्च करने से सेबी कहीं ना कहीं रोकेगा। ठीक है। फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देयर आर कंसर्न्स दैट इंपोजिंग दिस लिमिट कुड हिंडर द फंड मैनेजर एबिलिटी टू मैक्सिमाइज रिटर्न। अब वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो फंड्स कलेक्ट होते हैं वो बेसिकली राइट टाइम का कहीं ना कहीं वेट करते हैं। जो फंड मैनेजर होता है वो राइट टाइम का वेट करता है कि कब उसको रिटर्न, मतलब उसको तो मैक्सिमम रिटर्न लाना है, राइट, अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो उस सिचुएशन में वो राइट टाइम का वेट करता है। तो अगर आप उस तरह से उस पर टाइम लगा दोगे कि भाई 30 डेज के अंदर अंदर ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न के ऊपर फोकस नहीं करके कहीं भी किसी भी टाइम में पैसा डाल देगा मार्केट में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है उतना ज़्यादा लोगों का ना मिले और उनके पैसे डूब भी सकते हैं इस सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल है ये थोड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी क्यों ऐसा करने की बात कर रही है? तो सेबी एम कर रहा है टू डिस्करेज एएमसी फ्रॉम एक्सेसिवली लॉन्चिंग, मतलब यूजिंग एनएफओज टू अट्रैक्ट न्यू फंड्स। तो बेसिकली ये एमसीज क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स ला के, फंड्स ला के बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहती है। तो उस चीज़ को सेबी कहीं ना कहीं डिस्करेज करना चाहता है और वो इनकरेज करना चाहता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द स्टैब्लिश्ड फंड्स, जो ऑलरेडी कहते हैं ना, जो फंड्स पहले से स्टैब्लिश्ड हैं, जिनका रिटर्न ट्रैक बना हुआ है कि भाई उन्होंने 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो उसके हिसाब से लोग पैसा उसी में डालें, रादर देन कि वो किसी भी नए फंड में डाल दें और कल को वो फंड, वो कंपनी बंद हो जाती है, वहाँ का फंड मैनेजर गायब हो जाता है, तो आपके पैसे पूरी तरह डूब सकते हैं। तो उस वजह से सेबी कहीं ना कहीं इसको डिस्करेज करना चाहता है, एंड दैट इज वाई दे आर कमिंग अप विद दिस प्लान। प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सेबी इज एड्रेसिंग द मिसकंसेप्शन दैट एनएफओज आर चीप एंड 10 पर रुपीज़ पर, जो कि हायर एनएवीज। ऑब्वियसली अब देखो ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई नया फंड आता है तो उसमें क्या होता है, जो एनएवी की वैल्यू होती है, राइट। और एनएवी को मैं कभी शॉर्ट वीडियो में कवर करूंगा कि एनएवी क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता ही होगा, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि एनएवीज क्या होते हैं, राइट। तो जो नए फंड्स होते हैं उनके एनएवी सस्ते होते हैं, राइट। तो और जो ओल्डर फंड्स होते हैं उनके एनएवीज महंगे होते हैं। तो इस कारण से वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि भाई आप अ, पुराने वालों में इन्वेस्ट करो, भले ही चाहे उनका एनएवी थोड़ा हाई है, बट कम से कम आपके पैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे।
थीमेटिक फंड रिस्क की बात करें तो थीमेटिक फंड्स कैरी हाई रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये वाले जो फंड्स होते हैं ये काफ़ी हाई रिस्क है, चैलेंजिंग है। अक्सर पैसा जो है बहुत ही कहते हैं ना स्मॉल कैप कंपनीज में डाल दिया जाता है, जहाँ से रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं बट पैसा भी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्वेस्टर के बिहेवियर को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एएमसी हो इन्वेस्टर हैज हिस्टोरिकली फेवर्ड ऑलवेज थीमेटिक फंड। तो अब लोगों का ना हमेशा मार्केट को लेकर एक परसेप्शन है कि हम बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट में पैसा बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से लोग हमेशा इस तरह की स्कीमों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पैसा डाल देते हैं जहाँ से वहाँ से रिटर्न आने की उम्मीद नहीं होती है। बल्कि अगर आप ओवरऑल पीरियड देखोगे, अगर एक लॉन्ग पीरियड में देखोगे, तो कोई भी स्टॉक मार्केट जो है 12-15% ज़्यादा का रिटर्न नहीं देता। कंक्लूजन क्या है? तो ऑब्वियसली हाँ, सेबी जो है उसका गोल तो यही है कि वो एनएफओज को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहता है, नए वाले अपना जो उसने बताया है 30 डेज वाले प्लान को लेकर के, और उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। बट एट द सेम टाइम एएमसी की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी मारी जाएगी, और उसकी वजह से हो सकता है जो फंड मैनेजर्स है वो काफ़ी हाई रिस्की डिसीजंस ले लें, जो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इस सीरीज़ को पसंद करते हैं, तो डू लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट इट कैन रीच आउट टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स। जो लोग भी किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, एमबीए वगैरह स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, और वो आपको अपडेट रखेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। थैंक यू।